टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। सेक्शन वाइज करंट अफेयर के रिवीजन में अब बुक्स एंड ऑथर यानी पुस्तकों और लेखक वाला सेक्शन हम लोग करेंगे। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है आपके एग्जाम में, ज़्यादा आपको लर्न भी नहीं करना है। एक मंथ में 3 से 4 बुक्स होती हैं, करीब 30 किताबों और उनके लेखकों के नाम आपको देखना पड़ेगा और उसी में से एक क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आ जाएगा, 2 भी आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं हम लोग, नवंबर मंथ 2024 की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर, ये प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की लिखित किताब है, जियो पॉलिटिक्स पे आधारित है। माँ मदर, ये किताब डॉक्टर देवेंद्र कुमार धड़ावत ने लिखी थी, केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव जो है इन्होंने लिखी थी। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये डॉक्टर एम के रंजीत सिंह ने किताब लिखी थी। फिर आगे किताब वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स के बारे में पूछा गया था यूपीएससी में 20 साल, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की किताब है। इन्होंने अपनी पुस्तक को जो है कई जगह पर जाकर रिलीज किया है, तो अभी दुबई में, यूएई में रिलीज किया था उन्होंने।
तो ये चर्चा में थी। वाई भारत मैटर्स पूछे जाने की संभावना अभी फिर से भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। वॉर नामक बुक बॉब वुडवर्ड ने लिखी थी, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। अक्टूबर मंथ 2024 में। खाकी में स्थिर प्रज्ञ, मेमोइर्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर अनिल रातोड़ी ने लिखी है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड, डीजीपी उत्तराखंड के रह चुके हैं, उनकी किताब है खाकी में स्थिर प्रज्ञ। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल, ये ब्रायन लारा ने किताब लिखी है, और उनके साथ इसे लिखा है फिल वॉकर ने, क्योंकि को ऑथर भी होते हैं कई सारी किताबों में, तो ब्रायन लारा और फिल वॉकर इसमें को ऑथर है। बुक्स एंड ऑथर सितंबर मंथ में भारत @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये लिखी है केवी सुब्रमण्यम ने, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम। इसको रिलीज किया था मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल जी ने। नेक्सस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम स्टोन एज टू एआई, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम स्टोन एज टू एआई, ये लिखी है युवाल नोआ हरारी ने। श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड, डॉक्टर के डी के हरि और डॉक्टर डी के हेमा हरि ने किताब लिखी है। इसको तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल आर एन रवि ने रिलीज किया था। और फिर बुक्स एंड ऑथर अगस्त मंथ में सिर्फ 2 है। 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भीम सिंह बीजेपी एमपी ने इसको लिखा था। राज्यसभा डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह ने इस बुक को रिलीज किया था। मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसके लेखक हैं तरुण चुग, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी। इसको रिलीज किया था अमित शाह जी ने। फिर जुलाई मंथ में गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ये पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है, और मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने इसको कंपाइल किया है। आगे है मनोज बाजपेयी अ डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये पीयूष पांडे ने बायोग्राफी लिखी है मनोज बाजपेयी एक्टर की। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये श्री एस नागेश कुमार ने किताब लिखी है, फॉर्मर रेजिडेंट एडिटर द हिंदू। इसको मोदी जी ने रिलीज किया था। एक और किताब वेंकैया नायडू पर, सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये डॉक्टर आई वी सुब्बा राव ने लिखी है, आई वी सुब्बा राव। महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये श्री संजय किशोर ने ये किताब लिखी है। तेलुगु में लिखित सचित्र जीवनी, पिक्टोरियल बायोग्राफी इन तेलुगु, श्री संजय किशोर ने महानेता। ये भी 3 किताबें एम वेंकैया नायडू पर आई थी। पहली वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, फिर सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ वेंकैया नायडू, और फिर तीसरी सेलिब्रेटिंग भारत, ये महानेता। महानेता कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, लेट कर्नल एम बी रविंद्रनाथ ने किताब लिखी है। उसके बाद पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम ने किताब लिखी है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये उपन्यास टिम वॉकर ने लिखा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की 40वीं वर्षगांठ पर इसको रिलीज किया गया था। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जमशेद जी टाटा पावर लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये आर गोपाल कृष्णन और आर हरीश भट्ट ने किताब लिखी थी। फिर बिल गेट्स ने अपनी किताब लिखी थी जून मंथ में, सोर्स कोड के नाम से, सोर्स कोड माई बिगिनिंग। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन जो भारतीय क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है आई हैव द स्ट्रीट्स के नाम से, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट्स। फिर गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, इसका संकलन किया है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने। इसका विमोचन किया था रमेश बैस, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक, की अल्पना किलावाला जो पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक रही हैं, उन्होंने लिखी है अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल। इसके बाद एड फाइंड्स अ होम, ये किताब आलिया भट्ट की है, एड फाइंड्स अ होम। बुक्स एंड ऑथर मई मंथ में एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग अमोंग एमोयर, ये इंद्रद्युम्न स्वामी किताब है। द विनर्स माइंडसेट, ये शेन वॉटसन जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, उनकी किताब है द विनर्स माइंडसेट। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी और श्रावण बरुआ, ये इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इसमें कैसे इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन बना इसकी जर्नी बताई गई है। बुक्स एंड ऑथर अप्रैल मंथ में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा ने लिखी है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने किताब लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट जी ने इसको रिलीज किया था। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर अ मेमोरी, ये डी सुब्बा राव पूर्व आरबीआई गवर्नर किताब है।
जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई कैरियर एंड फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। फिर हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, गोवा गवर्नर ने। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। नाइफ अ हैरोइंग टेल ऑफ रिजाइलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच, ये अपना संस्मरण लिखा है सलमान रश्दी ने, क्योंकि इन पर चाकू से हमला हुआ था अभी 1-2 साल पहले, अगर आपको याद हो। तो इन्होंने अपना संस्मरण लिया है नाइफ के नाम से, संस्मरण लिखा है नाइफ के नाम से, नाइफ मतलब चाकू। हैरोइंग टेल ऑफ रिजाइलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं, और उनकी किताब है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। मार्च मंथ में द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, अ, हरीश खुल्लर का ये संग्रह है, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पी एस श्रीधरन पिल्लई ने किताब लिखी है। फूल बहादुर, ये मगही उपन्यास जयनाथ पाती ने लिखा है। फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित पहला मगही भाषा का उपन्यास होगा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभय के ने। स्वैलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने लिखी है स्वैलोइंग द सन। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये गोटाबैया राजपक्षा ने किताब लिखी है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। वाई भारत मैटर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की किताब है वाई भारत मैटर्स। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर, अ प्रॉमिस्ड नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ये प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों पर एक पुस्तक ब्रेल लिपि में लिखी गई है, ठीक है, ब्रेल लिपि में। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी, डेप्यूटी सीईओ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस, इनकी किताब है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, इंडियाज मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये मनसुख भाई मंडाविया ने किताब लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। इसका हिंदी में संस्करण का शीर्षक है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमैट, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर एस डी मुनी किताब है। बुक्स एंड ऑथर में द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिलेमा, एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये माधव गोडबोले किताब है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, एन ऑटोबायोग्राफी, ये लिखी है फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल मनोज मुकुंद नरावणे ने, किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। संस्कृति के 4 अध्याय, ये मनोरमा शर्मा, संस्कृति के 4 आयाम, माफ कीजिएगा, मनोरमा शर्मा ने लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कृति है। कंजर्वेशंस, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, ये चारू निवेदिता ने किताब लिखी है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, एमजे अकबर और के नटवर सिंह की किताब है। असम्स ब्रेव हार्ट, लसित बोरफुकन पर किताब लिखी है अरूप कुमार दत्ता ने। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर दिसंबर मंथ में ब्रेकिंग द माउल्ड, रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द माउल्ड, ये किताब लिखी है रघुराम राजन ने, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, और रोहित लांबा ने, रघुराम राजन, रोहित लांबा ने। ब्रेकिंग द माउल्ड, ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये किताब लिखी है हुमा कुरैशी ने, हुमा कुरैशी। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, प्रणब माई फादर, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की जो पुत्री है, उन्होंने लिखी है। नए भारत का सामवेद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है ये। वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना की किताब है, ट्विंकल खन्ना फॉर्मर एक्ट्रेस, अब ऑथर भी हैं, अक्षय कुमार की वाइफ। वेलकम टू पैराडाइज, इनकी किताब है लेटेस्ट वाली, ट्विंकल खन्ना। बुक्स एंड ऑथर, दो पलकों की छाव में, डॉक्टर हेमा जोशी की किताब है। अष्टाध्यायी भाष्य, राम रामनंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये जो है चित्रकूट के तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विमोचन किया था, तीनों पुस्तकों का अनावरण किया था। राम भद्राचार्य जी ने इन पुस्तकों को लिखवाया है। इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ये फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट प्रोफेसर मोहन कुमार की किताब है, इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड। अक्टूबर मंथ में द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये विवेक अग्निहोत्री की किताब है। द रिवर्स स्विंग, ये अशोक टंडन की किताब है। अदर इंपॉर्टेंट बुक्स, चेंजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2018 की। स्मोक एंड एशेस, ये अमिताभ घोष की, इसके लिए अभी ने पुरस्कार मिला है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष बाबेले। बर्निंग रोजेस इन माय गार्डन, तस्लीमा नसरीन। अवार्ड एंड ऑनर के वीडियो में हमने आपको बताया था, पुरस्कार सम्मान के वीडियो में, कि बुकर प्राइज 2023 किसने जीता है?
द प्रॉफिट सॉन्ग नामक पुस्तक ने, जिसके ऑथर हैं पॉल लिंच। ठीक है, ये सही है, लेकिन बुकर प्राइज़ 2024 भी अब आ चुका है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। बुकर प्राइज़ 2024 मिला है ऑर्बिटल नामक बुक को। ऑर्बिटल, बुक नेम ऑर्बिटल, और इसकी ऑथर हैं समंथा हार्वे। ऑर्बिटल, समंथा हार्वे की जो किताब है, इसको बुकर प्राइज़ 2024 अब मिल चुका है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 मई मंथ में आया था, ये अभी वही है जो आपको याद रखना है। ये है केरोस, केरोस रिटन बाय जेनी अर्पनबैक, रिटन बाय जेनी अर्पनबैक, ये सही होगा। तो ये तीनों कन्फ्यूज़न जो है क्लियर करिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो मई मंथ में आया था वही याद करना है एग्ज़ाम के लिए। बुकर प्राइज़ 2024 वाला आ चुका है, ये भी याद रखना है, 2023 वाला तो याद रखना ही है आपको।